मैं आज आपको एक राजा की कहानी बताने वाला हूँ। एक राज्य में एक राजा रहता था जिसके 10,000 सैनिक थे और वो अपने राज्य में खुश था। लेकिन उसके ठीक बगल में दूसरा राजा रहता था, उसके 15,000 सैनिक थे। और उस राजा ने इस राजा से कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, तुम्हारे राज्य में घुसकर तुम्हारे राज्य को कब्जा कर लूँगा। मैं 3 दिन का समय देता हूँ, तुम अपनी तैयारी कर लो। तो ये बात राजमहल में पूरे आग की तरह फैल गई। राजा के जितने बड़े बड़े सलाहकार थे सब आए और राजा को सलाह दी। किसी ने कहा कि हमें किसी बड़े राजा से मदद मांगनी चाहिए, तो किसी ने कहा कि इस राज्य को ही छोड़ देना चाहिए, किसी ने कहा कि इस हथियार से वार करना चाहिए। सबने अपनी अपनी सलाह रखी। वहीं पे एक 25 साल का लड़का बैठा था, वो उनकी बातें सुन रहा था। तो उसने अपना हाथ खड़ा किया। उसने कहा कि हुजूर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा कि हाँ कहो। तो उस लड़के ने कहा कि हुजूर, उस राजा ने हमें मारने के लिए कितने दिन का समय दिया है? उसने कहा 3 दिन का। 3 दिन के बाद वो हमारे राज्य में घुस जाएगा, हम पर हमला करेगा और हमारे राज्य को कब्जा कर लेगा। 3 दिन का समय उसने दिया है, क्यों ना आज ही हम उस पर हमला कर कर उसके राज्य को कब्जा कर लें। तो सभी ने कहा पागल, तुझे पता है उसके 15,000 सैनिक है, कैसे लड़ेंगे हम लोग उससे? तो उस लड़के ने कहा कि हुजूर, उसने 3 दिन का समय दिया है, वो अपनी तैयारी में लगा होगा। हड़बड़ाहट में हम उससे जीत भी सकते हैं, क्योंकि वो अपनी तैयारी में लगा होगा, उसे पता नहीं है। अगर आप अभी जाकर हम उस पर अटैक करते हैं तो उसके राज्य को कब्जा भी कर सकते हैं और उससे जीत सकते हैं, चांसेस है। क्योंकि 3 दिन के बाद जब वो आएगा, हारना तो वैसे ही है, 3 दिन के बाद ही मरना है, क्यों ना आज ही हम कोशिश कर लेते हैं, शायद जीत भी सकें। तो उस लड़के की बात उस राजा को अच्छी लगी। उसने कहा कि सही है, एक काम करते हैं। उसने जितने सैनिक थे उसने सबको कहा कि तैयार हो जाओ, हम उस राज्य में घुसकर उससे अटैक करने वाले हैं। तो सारे सैनिक तैयार होकर उसके राज्य में घुस गए उस राजा से लड़ने के लिए। तो उस लड़के ने जैसे ही उस राज्य में घुस गए तो उस लड़के ने उस पुल को जला दिया जिस रास्ते से उसके राज्य में घुसे थे। तो राजा ने कहा कि अरे पागल, तूने इस पुल को क्यों जलाया? अब हम वापस कैसे जाएंगे? तो उस लड़के ने कहा कि हुजूर, मैंने इस पुल को इसीलिए जला दिया कि अब हमारे पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या तो हम उसे मारकर उसी के रास्ते से अपने राज्य में घुसेंगे, या तो खुद मर जाएंगे। अगर हमारे पास दूसरा रास्ता होता तो हम इस रास्ते से वापसी घर जा सकते हैं। इसीलिए मैंने इस रास्ते को ही जला दिया, इस पुल को ही जला दिया, ताकि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ना रहे। या तो हम उसे मारेंगे या तो खुद मर जाएंगे, इसीलिए मैंने इस पुल को जला दिया। तो अगर आपको ज़िंदगी में कामयाब बनना है, अगर कुछ करना है, तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता होना नहीं चाहिए। कभी आप मत सोचो कि साल 2 साल इसे करता हूँ, देखता हूँ, अगर इसमें कामयाबी मिली तो मिली, वरना कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लूँगा। ऐसा नहीं करूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में अगर आपको नाम कमाना है, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। क्योंकि याद रखें, जिसके पास दूसरा रास्ता होता है वो ज़िंदगी में कभी भी सफल नहीं हो सकता। आपके पास कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता होना चाहिए और उसी के लिए आप मेहनत करें। ज़िंदगी में आप यकीन माने, आप सक्सेसफुल इंसान ज़रूर होंगे, आप कामयाब इंसान ज़रूर बनेंगे। आप अपने ऊपर विश्वास करें कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों कामयाबी मिलेगी मुझे ज़रूर। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। क्योंकि जब आपके पास दूसरा रास्ता नहीं होगा तो आप एक ही चीज़ पर मेहनत करते रहेंगे, और मेहनत करने से गारंटेड है आपको सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले आप अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरा रास्ता ना रखें, एक ही रास्ता रखें और उसमें ही मेहनत करते रहें। ज़िंदगी में आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।